अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट के अंदर जो है वो होना स्टार्ट हो चुकी है एंड आई वांट कि ये कंटिन्यू हो तो ऑल्ट्स हमारे पास फटेंगे। बीटीसी का क्या ओवरव्यू है आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, बीटीसी हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट $1 लाख की तरफ आ गया है। क्या ये यहाँ पे जा पाएगा, $1 लाख की तरफ जा पाएगा, या जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे पहले ही हमारे पास बड़ी करेक्शन ले लेगा? तो ये सारी चीज़ है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमने आपको डिस्कॉर्ड पे कही थी कि वीकेंड पे मार्केट के अंदर जो है वॉल्ट्स में अच्छा मोमेंटम होगा। प्रॉफिट हमने बुकिंग की है। जो लॉन्ग टर्म चीज़ है सारी सी बात है, जैसा कि रेडियम या लिंक वगैरह, उनको तो बुक नहीं किया। जो हमारी छोटे मोटे ट्रेड्स चल रही थी, जैसे पीएचई की एक ट्रेड हमने आप लोगों को फ्री ग्रुप में दी थी, तो इसको ज्वाइन कर लेना, उसमें मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, अब स्कैल्प्स की तरफ मैं जा रहा हूँ और लाइव स्ट्रीमिंग का क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, लाइव स्ट्रीम आज शायद मुझे जाना है क्योंकि वीकेंड फैमिली को देता हूं मैं। संडे के दिन लाइव स्ट्रीम करना कैसा रहेगा, कल के दिन शाम की या रात की, मुझे आप लोग कमेंट्स में बता दो तो हम लोग कल करेंगे। क्योंकि क्या होता है, वीकेंड्स में मार्केट में मोमेंटम ऑल्ट्स की तरफ होता है। अभी हमारे पास जो मनी रोटेशन है, अल्लाह का शुक्र है, ऑल्ट्स की तरफ हुई है और हम स्कैल्प्स निकाल रहे हैं। जैसे कि प्रीमियम के अंदर मैंने फिक्स की ट्रेड दे दी थी, ठीक है, उससे हमने कोई स्कैल्प निकाल लिया, टीपी हमारी हिट हो गई, तो हम 4-4, 5-5% के प्रॉफिट्स हम निकाल रहे हैं। सो इफ यू गाइस वांटेड टू ज्वाइन प्रीमियम, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मार्केट स्कैल्पिंग के लिए बेहतर है और ऑल्ट्स की तरफ अगर हम देखेंगे तो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। क्यों? देखो, एक चीज है, बीटीसी की प्राइस $1 लाख पे जा चुकी है। ऑलमोस्ट यार 1000-2000 का फर्क इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, अब बीटीसी एक महंगा और वैल्यूएबल एसेट बन गया। प्लस जो हमारे पास एकदम से हाई पाई थी इलेक्शंस वगैरह की, वो भी चीज़ें पास हो चुकी हैं। ट्रम्प की जो डेट है वो भी डिले हो गई है, 26 तारीख, जो 26 नवंबर को उसके केसेस खुलने थे वो भी अब डिले हो गई है। तो मार्केट के अंदर अब थोड़ा अच्छा रन रहेगा हमारे पास। ठीक है, इस बीच जो कि अच्छी चीज वो यहाँ पर हो रही है, बीटीसी डोमिनेंस का करेक्शन लेना, और बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पर रिजेक्ट हुई है। अब ये ऐसा नहीं हो कि बुरे तरीके से रिजेक्ट हो गई, छोटी मोटी करेक्शन से पहले भी रहती रही और ऑल्ट्स में अच्छा मोमेंटम आता रहा है। अब हमारे पास क्या सिनेरियो जो हमें लेकर चलना चाहिए? ठीक है, बीटीसी के ऊपर बात करते हैं। बीटीसी में देखो प्रॉफिट बुकिंग अब स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने लास्ट बुल रन में के भी टॉप पे बाई किया था ना, अब वो भी ऑलमोस्ट अगर हम काउंट कर लेंगे यहाँ से, तो समझ लो वो भी अब हमारे पास जो है, अगर किसी ने 64 के भी बीटीसी को बाई किया था, ठीक है, तो वो भी हमारे पास अब ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट के अंदर बैठा हुआ है। लाख के ऊपर बहुत ज्यादा सेल वॉल्स है। प्लस अब ये जो इन्वेस्टर्स है ना, ये अपना प्रॉफिट जो है 1 लाख, 2,000, 1,03,000 प्लस 98 इन रीजन में अब ये लोग बुक कर रहे हैं। अब मनी रोटेशन जो है वो हमारे पास बीटीसी से हटके दूसरे कॉइन्स में आ रहे हैं, क्योंकि बीटीसी अब बहुत महंगा हो गया है। अब इन्वेस्टर्स ये देखेंगे कि चलो अब ऐसे कौन से कॉइन्स है जिनमें पोटेंशियल है, तो जाहिर सी बात है वो ईथ की तरफ अपना रुख जो है वो करेंगे। और ईथ ने जो है ये चीज साबित करके दिखाई कि इसकी तरफ मनी रोटेशन हुई है, पैसा भी ईथ की तरफ आ रहा है। अब अच्छा पैसा बना लिया बीटीसी के ईटीएफ से, अब बारी है कि ईथ के ईटीएफ से बनाया जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट सोल वगैरह ने भी अपने ऑल टाइम हाई वगैरह हिट कर लिया। मनी रोटेशन जो है वॉल्ट्स की तरफ शिफ्ट हुई है। आज की मार्केट, आज के मोमेंटम देखने के बाद कई हद तक ये हमें लगता है जैसे कि एक्सआर भी जैसा हाई कैप्स की तरफ पैसा आ गया, क्योंकि मार्केट साइकिल इसी तरीके से वर्क करता है कि पहले हाई कैप बीटीसी में होता है, फिर इन ऑल्ट कॉइन्स में आता है, फिर लो कैप्स में आता है, और लो कैप्स में भी अब पैसा आना स्टार्ट हो गया। दैट्स द रीजन हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं। फैट हमने आपको लाइव स्ट्रीम में बाय कराया था, इट्स स्टिल गोइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। 1.35 की हमारी बाइंग थी, तो ये भी 8-9% जो है वो पर चल रहा है। तो पैसा हमारे पास अब बॉल्स की तरफ आया है। अब बीटीसी का क्या सिनेरियो हम चाह रहे हैं यहाँ पे? हम चाह रहे हैं कि बीटीसी ने जिस तरीके से अपना यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन की थी ना, अब इस एक्यूमुलेशन में बहुत फर्क था। ठीक है, इस एक्यूमुलेशन में फर्ट्स थे, ईरान इसराइल की जंग चल रही थी हमारे पास, फिर ये जापान का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, तो इस एक्यूमुलेशन में बहुत फर्ट्स थे जिसकी वजह से मार्केट बहुत चौपी थी। अब सेम ऐसी एक एक्यूमुलेशन यहां पर हुई थी। ठीक है, लाइक लुक एट दिस, एक्यूमुलेशन एक यहां पर हुई थी और एक एक्यूमुलेशन हमारे पास यहां पर हुई थी। ऑल्ट सीजन छोटा था, 1 से 2 महीने का था, लेकिन एक्यूमुलेशन में क्या हुआ था, जब बीटीसी ने बाउंस ले लिया, जब बीटीसी बहुत पंप हो गया, अपना ऑल टाइम हाई हिट कर लिया 41 के का। ठीक है, लास्ट टाइम इसका 19 के का था, 40 के का जब इसने ऑल टाइम हाई हिट किया, इसके बाद बीटीसी ने कूल डाउन लिया, 50% तक की करेक्शन ली। ठीक है, 38-34% तक की इसने करेक्शन ली, और उस करेक्शन में क्या हुआ, बीटीसी गिरा लेकिन ऑल्ट्स नहीं गिरे। क्यों? क्योंकि मोमेंटम जो था, बीटीसी डोमिनेंस जो थी, वो पूरे तरीके से क्रैश करके जो थी, वो हमारे पास पैसा जितना भी मनी रोटेशन था वो यहाँ पर पहली क्रैश ऐसा हुआ था, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आई थी। ठीक है, जस्ट अपनी सपोर्ट पर, और मनी रोटेशन ऑल्ट्स की तरफ आई थी, ऑल्ट्स पंप हुए थे। फिर इसके बाद बीटीसी मजीद पंप हुआ तो इसने थोड़ा सा स्टेबल लिया। फिर इसके बाद जब यहाँ पे डोमिनेंट बीटीसी ने एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दी अपनी, जब यहाँ पे रोटेट होना स्टार्ट कर दिया, तो सारा पैसा ऑल्ट्स की तरफ गया और ऑल्ट्स अच्छा बाउंस हुए। अभी भी हमारे पास यही सीन हुआ कि बीटीसी ने जो वो बाउंस लिया है, अपना ऑल टाइम हाई हिट किया है। अगर बीटीसी अपने इन रीजन के ऊपर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर जाता है, लाइक 1,03,000-4,000 से लेकर हमारे पास फिर 87 भी हो गया, फिर 80 तक भी हो गया, इवन इन रीजन के अंदर अगर बीटीसी इस तरीके से कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दे और डोमिनेंस जो है वो थोड़ी सी वीक हो जाए, जैसा कि आज इसने जो है वो थोड़ा वीक होकर हमें दिखाया है। अगर डोमिनेंस अपने रीजन्स का ब्रेकडाउन कर देती है, तो सिर्फ बीटीसी डोमिनेंस आप देख लो, यहां से सिर्फ और सिर्फ 61 से 59 पर आई है। 2% की रिजेक्शन पर इतना ज्यादा मार्केट के अंदर, ऑल्ट के अंदर पैसा आया है। ईद बीटीसी का चार्ट सिर्फ थोड़ा सा इसने ग्रीन होकर दिखाया है मार्केट के अंदर, ये ऑलमोस्ट बॉटम पर है। ईद बीटीसी का चार्ट से हमें ये पता चलता है कि ईद बीटीसी का अगेंस्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट अपने डिमांड जोन के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास अगर हम लोग अदर्स डोमिनेंस को भी देखेंगे, ऑलमोस्ट अपनी डिमांड जोन से बाउंस हो रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रही है कि ऑल्ट्स की तरफ मनी रोटेशन
रोटेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जाहिर सी बात है, पहले XRP फैट एडीए जैसे कॉइन्स में आएगा, फिर लो कैप्स में आएगा। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना नैरेटिव स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। अब जैसे हमने आपको डीसाई के बहुत सारे लो कैप्स वगैरह कॉइन्स, एआई के सब कुछ बाय करवाया हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र है वो आपने होल्ड किया हुआ होगा। हाँ, कुछ जो हमारे स्विंग्स चल रहे थे उनके अंदर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब मनी रोटेशन आप देख रहे हैं कि ऑल्ट्स की तरफ जो वो स्टार्ट हो गए, जो ऑल्ट्स अपने बॉटम पर पड़े हुए थे, अब उनकी तरफ मनी रोटेशन जो ऐसे ऐसे करके स्टार्ट हो चुकी है। लाइक अगर आप इनका वीकली चार्ट देखेंगे वगैरह, तो अब ये चीज है कि पैसा हमारे पास ऑल्ट्स की तरफ है। अब व्हाट आई वांट कि बीटीसी जो है ना वो कंसोलिडेट करता रहे, ऐसे जैसे ये कर रहा है हमारे पास, ऐसे अगर ये कंसोलिडेट करता रहा और डोमिनेंस गिरती रहेगी, आप हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑल्ट सीजन जो है वो आप लोग विटनेस करोगे, ठीक है। वॉट आई वॉन्ट, मैं अभी तक इतना ज़्यादा बुलिश हूँ नहीं। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 56 57 वाला जो रीजन है ना डोमिनेंस का, ये ब्रेकडाउन हो जाए। ये सीधा फ्लैट क्रैश करेगी यहाँ से। इतना ज़्यादा देखो, लास्ट टाइम जिस तरीके से क्रैश हुई थी ना, उस तरीके से नहीं होगी, क्योंकि अब बीटीसी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और बीटीसी की डिमांड ज़्यादा है। अब यूएस इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है। जो दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी चलाने वाला जो बंदा है ना, जो मतलब कंट्री है, उसका प्रेसिडेंट जो वो बिटकॉइन प्रो है, ठीक है। बड़ी बड़ी फर्म्स जो है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करती है, ब्लैक रॉक, मतलब ब्लैक रॉक का इतना दबदबा है कि अगर वो किसी कंपनी का स्टॉक बेच दे तो वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए रातों रात, ठीक है। वो बीटीसी की तरफ इन्वॉल्व हो चुकी है, तो बीटीसी की डिमांड इतनी नहीं गिरेगी। और लास्ट टाइम जो हमारे पास कॉइन्स की क्वांटिटी थी वो कम थी, अभी कॉइन्स 5 गुना हो गए, मीम कॉइन्स वगैरह, तो सारा मनी रोटेशन उधर भी चला गया, प्लस कॉइन्स की सप्लाई भी बढ़ गई है। दैट्स द रीजन शायद कॉइन्स जो डॉट जैसे $60 पर होता था, तो वो 60 पर ना जाए। मैक्सिमम इसका इस रैली का जो ऑल टाइम हाई हो वो 20 हो, ठीक है। इस ऑल्ट सीजन का ऑल टाइम उसका 20 हो। तो कोशिश करो कि नैरेटिव की तरफ पैसा डालो। टॉप नैरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर इसके बाद सोलाना की इकोसिस्टम के कॉइन्स है, आरडब्ल्यूए है, गेमिंग है और एआई वगैरह, ये सारे नैरेटिव्स हैं जिनके ऊपर आपको पैसा लगाना है। थोड़ी रिसर्च करो, वरना मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, ठीक है। बीटीसी का फिलहाल शॉर्ट टर्म अगर हम लोग एनालिसिस करें, 97,000 एक अच्छी सपोर्ट बन रही है बीटीसी की शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के अंदर। अगर आप देखेंगे तो इस रीजन को बीटीसी जो है वो होल्ड भी करता है, प्लस लिक्विडिटी भी साथ साथ ग्रैब कर रहा है, और यहीं से भी इसने जो है वो बाउंस लिया है, ठीक है। तो ये अच्छा रीजन है, ये होल्डेड है। हम 100 के हिट होने के चांसेस जो है वो पूरे पूरे रखते हैं। अगर यहाँ से करेक्शन आ भी जाती है तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, लेकिन देखना ही होगा कि डोमिनेंस उसमें कैसा हाल करती है। अगर डोमिनेंस फिर बाउंस करना स्टार्ट करके, देखो ये कंटिन्यूसली जैसे गिर रही है ना, ऐसे ही गिरते रहे, मनी रोटेशन ऑल्ट्स की तरफ होगा, ठीक है। ये इसकी सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ऑल्ट्स में अंधा पैसा आएगा और फिर वो हम बाय करवाने के लिए आपको बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, जो चीज़ हमने लिंक वगैरह $10 पर $8 पर उठवाई थी अपने प्लस वगैरह के अंदर, वो उसमें हमारा पैसा डबल है, तो वो भी हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये रोटेशन है। फिलहाल आपको अब क्या प्लान है, अगर आपने अभी भी मिस किया तो सिर्फ स्कैल्प्स निकालो। जैसे कॉइन्स ऑलरेडी जो पंप है, जैसे एफईटी वगैरह, इनके आप 1 आवर के या 15 मिनट्स के चार्ट खोल लो और इनके अंदर आप स्कैल्पिंग जो है वो आप कर सकते हो, जैसा कि हम लोग करवा रहे हैं सुकून से। एनालिसिस हमें अच्छे लगे फिस के, हमने इसके ऊपर एक्यूमुलेशन स्टार्ट करवा दी और ये सीधा हमारा जो है वो 5% का टारगेट हिट कर आ गया। सिंपल टारगेट थे, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में मैंने इसके एनालिसिस किए, ठीक है। मुझे ट्रेड अच्छी लगी थी, अपनी दूसरी टीपी की तरफ जा रही है, ठीक है। ब्रेकआउट हमें लगा, हमने ट्रेड जो है वो ग्रुप के अंदर दे दी। अब वहां से जो ट्रेड है हमारी वो तकरीबन 4.5-5% ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से एनालिसिस करो शॉर्ट टर्म के अंदर। जैसे एलटीओ के अंदर मैंने एक ट्रेड बनाई थी अपनी सुबह, ठीक है। मैं आपको इसका सेटअप भी शायद मैंने बनाया हुआ था, हाँ, और यहाँ पर मैंने उसको बुक कर लिया था। फिर एलटीओ ने क्या किया, ब्रेकआउट करके ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 6% की रैली थी। डीएफ के अंदर मैंने यहाँ पर जो थी वो सुबह एक ट्रेड बनाई थी। तो इस तरीके की मैं सोच रहा हूँ आपको लाइव ट्रेडिंग करवा दूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट जब ये ब्रेकआउट करके अपने रीजन की तरफ आया था 3600 3580 इन रीजन की तरफ एक ट्रेड बनाई थी। तो स्कैल्पिंग आप मार्केट के अंदर करो, स्कैल्पिंग अभी हैवी है, अच्छा प्रॉफिट आपको जो है वो दे देगी। आप ये भी कर सकते हो जो कॉइन्स ऑलरेडी पंप है, जैसा कि XRP ऑलरेडी पंप है, राइट। तो XRP का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोल लो और ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो अपनी डिमांड जोन्स बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसने एक अपने एक्यूमुलेशन जोन बनाया था, डिमांड जोन, फिर इसने क्या किया, बाउंस दे दिया, ठीक है। सेम इसी तरीके का डिमांड जोन इसने यहाँ बनाया, तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेड ले लो, आपका स्टॉप लॉस कितने % का बनेगा, ठीक है, शायद 1 या 2% का। अभी ये करने का फायदा इसलिए क्योंकि ऑल्ट्स की तरफ मोमेंटम चल रहा है, तो आप इन कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर। जैसे एक्यूमुलेशन जोन्स अगर किसी ने यहाँ पर भी अपनी ट्रेड ली होती, जैसे कि जब ये $1.3 को रीच कर चुका था, छोटे छोटे ब्रेकआउट्स पे अगर कोई ट्रेड लेता तो वो भी अपना पैसा ऑलमोस्ट 20-30% पंप कर चुका होता, ठीक है। कॉइन सेकंड लेग अप के लिए जा रहे हैं, जैसे कि एसीए के अंदर मोमेंटम आ रहा है, तो आप एसीए को हंट कर सकते हो। एमडीटी के ऊपर अपनी नजर रख लो, ठीक है। एमडीटी अच्छा कॉइन है, बाउंस ना हुआ बस, ये शिट ये भी ब्रेकआउट करके निकल चुका है, वरना ये भी मैंने देखा था। खैर फार्म को देख लेते हैं, फार्म अगर नहीं निकले तो फार्म की आप एक ट्रेड ले सकते हो, नहीं फार्म भी निकल गया है। खैर अगर आपको कॉइन जोन्स में मिलते हैं तो इनको आप उठा सकते हो। देखो अगर आपने मिस कर दिया ना, आपको कुछ उठाना है, बाय करना है, तो फिर तो आप करेक्शन का वेट करो। फिलहाल ऑल्ट्स के अंदर अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो कॉइन शॉर्टर टाइम, देखो अभी सारे कॉइन्स निकल रहे हैं, ठीक है। जो कॉइन ब्रेकआउट पे देखे, अच्छे डिमांड जोन पे देखे, जो अनपम्प्ड है उसको उठा लो, तो वो आपको अच्छे गेंस देगा। बीटीसी 1 लाख पे जाए, 2 लाख पे जाए, हमारा फायदा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंस बढ़ती रहेगी। डोमिनेंस अगर क्रैश करती है, बीटीसी एक्यूमुलेट करता है। सिर्फ थोड़ी सी एक्यूमुलेशन के ऊपर और डोमिनेंस का गिरने के ऊपर आप देख रहे हो कि ऑल्ट्स में कितना मोमेंटम है। जस्ट इमेजिन ये डोमिनेंस हमारे पास 4-5% मजीद गिर जाए और बीटीसी एक्यूमुलेशन करता रहे अपने रीजन्स के अंदर, तो कितना मनी रोटेशन होगा। तो यही अपने लोकल्स लेवल लेकर चलो, या बीटीसी के लोकल्स लेवल बना लो, जैसे कि 97.5 पर आएगा तो आप ऑल्ट्स के अंदर स्विंग्स बिल्ड कर सकते हो। इस तरीके
तरीके की आप लोग अपनी ट्रेड जो है वो कर सकते हो। सो ये ओवरऑल कंडीशन है मार्केट की, ठीक है। और इस तरीके से अपना आप जो है वो प्लानिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।